अब तक हम पढ़ चुके हैं भारत का संवैधानिक विकास, जिसमें हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होकर और कहां तक पढ़ लिया है, भारत शासन अधिनियम 1935 तक पढ़ लिया है। आज की वीडियो का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। देखिए, बहुत से बच्चों को एक चीज में कंफ्यूजन रहता है कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस क्यों मनाए जाते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको बता दूं, आप सभी जानते हैं, बचपन से आप सभी को बताया जाता है कि 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा भारत देश अंग्रेजों से आजाद हुआ था। तो इसलिए इस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडिपेंडेंस डे। फिर है 26 जनवरी 1950। इस दिन क्या हुआ था, हमारा भारत देश जो है वो 15 अगस्त 1947 को तो आजाद हो गया, लेकिन अब तक यहां पे क्या होता है, हमारे देश में जो नियम कानून चल रहे थे वो अंग्रेजों के बनाए हुए चल रहे थे। तो 26 जनवरी 1950 को क्या होता है कि हमारे भारत देश का जो संविधान है, जो संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था, वो लागू कर दिया गया 26 जनवरी 1950 से। इसलिए गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। आने वाली वीडियो में हम संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को, और 26 नवंबर 1949 को हमारे भारत देश का संविधान बनकर तैयार हो गया था, जिसको बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। और गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी 1950 के दिन हमारे भारत देश का संविधान लागू हो गया था। तो आशा करता हूं आपको इन दोनों में जो कंफ्यूजन था वो खत्म हो गया होगा। अब हम पढ़ते हैं भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। देखिए, आप में से बहुत से बच्चे जो हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, वो 2 चीजें पढ़ना भूल जाते हैं। उनमें से एक चीज तो फिर भी पढ़ लेते हैं। वो क्या है, वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 के दिन आजाद हुआ था तो इंग्लैंड यानी यूके का प्रधानमंत्री कौन था, तो वो थे क्लीमेंट एटली। ये बात तो आप लोग फिर भी पढ़ते होंगे, लेकिन एक बात और याद रखनी है कि जब भारत देश आजाद हुआ था तो उस समय इंग्लैंड का जो राजा था वो कौन था, वो था जॉर्ज 6। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है। अब हमें क्या पढ़ना है, देखिए 20 फरवरी 1947 ये जो तारीख है एक ऐतिहासिक तारीख है। इस दिन क्या हुआ था, इस दिन क्लेमेंट एटली ने घोषणा की थी। क्लेमेंट एटली जो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बोला था कि 30 जून 1948, यह भी इंपॉर्टेंट है कि 30 जून 1948 से पहले पहले हम भारत को आज़ाद कर देंगे, हम भारत से चले जाएंगे, भारत को आज़ादी दे दी जाएगी। फिर आप कहेंगे कि जब उन्होंने 30 जून 1948 बोला था, फिर भी 15 अगस्त 1947 के दिन यानी बहुत जल्दी दे दी गई, इस तारीख के हिसाब से बहुत जल्दी दे दी गई। तो अब हम पढ़ते हैं ऐसा क्या हुआ कि ये जो है बातें हमें अब पढ़नी है। पहला पॉइंट देखिए, एक बात और मैं आपको यहां पे बताता हूं। 3 जून 1947 ये सबसे इंपॉर्टेंट तारीख है आज की वीडियो की। 3 जून 1947 को क्या हुआ था, माउंटबेटन प्लान आया था। जो माउंटबेटन थे उस समय भारत के वायसराय थे। तो माउंटबेटन प्लान 3 जून 1947 को आया। इस दिन देखिए ब्रिटिश सरकार ने एक और चीज स्पष्ट कर दी। इन्होंने कहा कि जो संविधान सभा भारत का संविधान बना रही है, तो जो अक्षेत्र चाहे यानी जो लोग चाहें या जो जैसे उस समय क्या था, भारत में कुछ अक्षेत्र पे तो जो अंग्रेज थे यानी ब्रिटिशर्स थे वो डायरेक्ट तौर पे शासन करते थे, और कुछ क्षेत्र पर हमारे भारत देश के राजा महाराजा शासन करते थे। तो उन्होंने क्या कहा, 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान के तहत एक बात बोल दी गई कि जो आजाद होगा वो एक देश आजाद नहीं होगा, 2 देश बनेंगे, भारत और पाकिस्तान। ये बात कही गई। और इसके साथ साथ देखिए क्या कहा गया। आप जानते होंगे कि हमारे भारत देश में बहुत से राजा महाराजा थे, बहुत सी देसी रियासतें थी, 550 से ऊपर देसी रियासतें थी। तो अंग्रेजों ने जाते जाते क्या किया, उनके मन में क्या था कि चलो इनको भी तोड़ के देखते हैं। उन्होंने कहा कि ये जो देसी रियासतें हैं, अगर ये चाहे तो भारत में शामिल हो जाएं, अगर ये चाहे पाकिस्तान में शामिल हो जाए, और अगर चाहे तो स्वतंत्र भी रह सकती है। यानी कि इस दिन क्या कहा गया कि जो संविधान सभा के द्वारा संविधान बनाया जा रहा है भारत का, अगर कोई देसी रियासत चाहे कि हम इसको नहीं मानेंगे तो वो ऐसा
कर सकते हैं। मतलब अगर अब आप देखिए, अगर सारे के सारे बोल दे कि हम तो इसको नहीं मानते, तो भारत के कितने टुकड़े हो जाते। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। सबसे पहला पॉइंट, 15 अगस्त 1947 से भारत स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा। मतलब जो भारत है उसको स्वतंत्र कर दिया जाएगा 15 अगस्त 1947 से, और भारत अकेला देश स्वतंत्र नहीं होगा, भारत को बांट दिया जाएगा एक भारत और एक पाकिस्तान में। और संप्रभु का क्या मतलब है? संप्रभु का मतलब होता है कि अपने फैसले स्वयं लेना। अब तक भारत के लिए जो कानून बनाए जा रहे थे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से बन के आ रहे थे, लेकिन यहां बोला गया कि 15 अगस्त 1947 के बाद भारत को स्वतंत्रता दे दी जाएगी और वो अपने नियम कानून या अपने फैसले स्वयं ले सकता है। भारत का विभाजन कर दो स्वतंत्र डोमिनियन, भारत और पाकिस्तान, यह बात मैं आपको बता चुका हूं। अब यहां पे आपको याद रखना है डोमिनियन, गणतंत्र नहीं बोला गया। गणतंत्र कब होगा? जब हमारे भारत देश को जो संविधान है या जो पाकिस्तान का संविधान है वो बनकर तैयार हो जाएगा और उनको उन क्षेत्रों पे लागू कर दिया जाएगा। वायसराय का पद समाप्त और इसकी जगह 2 गवर्नर जनरल। अब आपको यहां से क्या बात याद रखनी है? सबसे पहले तो जो वायसराय का पद है इसका सृजन, यानी ये कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 1858 में। 1858 में जो भारत सरकार अधिनियम आया था उसके तहत गवर्नर जनरल पद जो था उसकी जगह पे वायसराय का पद बनाया गया था। और वायसराय कौन था? जो ब्रिटिश ताज था उसका प्रतिनिधि होता था। तो अब बोला गया कि वायसराय का पद समाप्त कर दिया जाएगा और इसकी जगह 2 गवर्नर जनरल बनाए जाएंगे, एक भारत के लिए एक पाकिस्तान के लिए। और गवर्नर जनरल जो होंगे उनका जो होगा, उनको जो नियुक्त किया जाएगा वो किसकी सलाह पे नियुक्त किया जाएगा? जो भारत में मंत्री परिषद है, जैसे भारत में उस समय प्रधानमंत्री बनाए गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनकी मंत्री परिषद की सलाह से जो ब्रिटेन का राजा या रानी है वो बनाएगा, नियुक्त करेगा गवर्नर जनरल को। 2 स्वतंत्र डोमिनियनों में संविधान सभाओं को शक्ति, मतलब क्या है कि जो संविधान सभा थी जो भारत का संविधान बना रही थी, उसको क्या शक्ति दी गई? उसको कहा गया कि आप संविधान बनाइए और जब तक संविधान बन के तैयार नहीं होता तब तक आप भारत में संसद के तौर पे भी काम करेंगे। मतलब कैसे? जैसे आज के समय में लोकसभा और राज्यसभा कार्य करते हैं। तो यहां से एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। जो संविधान सभा है उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आगे चलकर हमारे भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। तो आपको याद रखना है संविधान सभा के 2 अध्यक्ष थे। जब संविधान सभा भारत के लिए संविधान बनाने का काम करती थी उस समय संविधान सभा की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। और जब वो साधारण कानूनों में, जैसे आज के समय संसद का सत्र चलता है, इस तरह से काम करती थी, तो उस समय उसकी अध्यक्ष श्री गणेश वासुदेव मावलंकर वो करते थे। भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया। अब एक बात बताइए, जो भारत का राज्य सचिव है उसका पद भी कब बनाया गया था? यह भी 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत बनाया गया था, जिसकी हेल्प के लिए 15 सदस्यीय परिषद होती थी और जिसका सारा का सारा खर्च भारत से ही जाता था। तो भारत सचिव का पद भी समाप्त कर दिया गया। भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश प्रभुत्व की समाप्ति। अब मैंने जैसा आपको बताया कि भारत में कुछ क्षेत्र में भारत के राजा रजवाड़े राज करते थे, उनमें से बहुत से ऐसे थे जिन्होंने ब्रिटिश प्रभुत्व को माना हुआ था, यानी वो ब्रिटिशर्स के अधीन थे। तो उस दिन बोला गया कि अंग्रेजों ने बोला कि जो क्षेत्र हमारे तहत डायरेक्ट कंट्रोल में है, हमारे अंडर डायरेक्ट कंट्रोल में है, उसको तो हम छोड़ के जा रहे हैं, आपके ऊपर भी हमारा कोई प्रभुत्व नहीं रहेगा। अगर आप चाहे तो आप पाकिस्तान के साथ जाइए, अगर आप चाहे तो आप भारत के साथ जाइए, और अगर आप चाहे तो आप स्वतंत्र रह सकते हैं। ये जो बात बोली गई कि अगर आप चाहे स्वतंत्र रह सकते हैं, ये बात किस लिए बोली गई? ताकि भारत में और ज्यादा फूट पड़ सके, क्योंकि जो भारत के राजा रजवाड़े थे वो भी बहुत शक्तिशाली थे। नया संविधान बनने तक भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत शासन। अब देखिए, नया संविधान तो लागू होता है 26 जनवरी 1950, भारत आजाद होता है 15 अगस्त 1947। तो जो बीच के ये 3 साल है, इनमें क्या हुआ? इनमें बोल दिया गया कि जो भारत का शासन है वो 1935 वाले भारत शासन अधिनियम के तहत चलेगा। लेकिन जो संविधान सभा थी उसको शक्ति थी कि अगर वो चाहे तो उसमें से कुछ प्रावधान काट सकती थी, कोई नया कानून बना सकती थी, किसी पुराने कानून को खत्म कर सकती थी। भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख बना दिया गया। ठीक आज के समय में भी तो ऐसा ही होता है कि हमारे भारत देश के जो राष्ट्रपति जी हैं वो हमारे भारत देश के संवैधानिक प्रमुख हैं और वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। तो यहाँ पे भी क्या कहा गया कि जो भारत के गवर्नर जनरल और जो प्रांतों के गवर्नर हैं वो संवैधानिक प्रमुख होंगे, जैसे आज के समय में होता है।
शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। ये तो बात आप आसानी से याद रख सकते हैं। 1946 में बनी भारत की संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद स्वीकार कर लिया गया। ये पॉइंट मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। 2 अध्यक्ष थे, गणेश वासुदेव मावलंकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।